प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कभी आपकी मुलाकात हुई है? लगा कि साक्षात ईश्वर सामने प्रकट हो गए हैं। अभी विपक्ष जो है उन पे काफ़ी हावी है, देख रहे हैं ताली बजा दे रहे हैं, कहीं कहीं कुछ बोल रहे हैं। इसकी चनपटिया चीनी मिल को चालू किया जाए, स्टील प्लांट को सही से सुचारू से चलाया जाए, बाढ़ जो आता है हर साल, बाढ़ से जो पीड़ित गांव है उसको बचाने के लिए काम हो। जी, अब जादू की छड़ी घुमा के रातों रात इसे नहीं किया जा सकता। तिरुआ के लोग हर साल बाढ़ में डूबते हैं। प्राकृतिक आपदा के सामने इंसान हेल्पलेस हो जाता है। एनडीए की सरकार है बिहार में, 5 विधायक एनडीए के, सांसद 2 एनडीए के। काम चंपारण में होना चाहिए, उस तरह से काम हुआ। आज हम 80 के स्पीड पे, 70 के स्पीड पे गाड़ी सरसराते हुए यहाँ पहुँच गए। ये विकास है। इसको मानना पड़ेगा कि सड़क, नाली, आज गांव के एक एक घर में बिजली पहुंची। तो अगर आपका विरोध लोग कर रहे हैं, यानी आप जरूर कुछ अच्छा कर रहे होंगे। संजय जायसवाल से तो आपका मिलना जुलना बराबर लगा रहता है। पंचायत स्तर का बात करें या वो अमेरिकी लेवल पे बात करें, मार्स प्लूटो तक चल जाएं, गजब की उनका नॉलेज बा। खाली गाड़ी बढ़िया किन लेवे से वो पटना 1 घंटा में ना पहुंचे। स्पीड ब्रेकरों पड़ी, गड्ढों मिली, पुल बन के हम बात पहुंचाएं कि जाम से और सड़क के जो हाल बा ओकर से हम के नहीं जाते। सब कोई जुड़ल बा छठ से, और ओकर से छठ से खूबसूरत त्योहार कोनो दूसर पाल। फूल बरसा करके, गोड़ लाग करके, और तब छठ वर्ती समझ। लोग तो कहते कि राजनीति ला वोट ला प्रतीक एडविन शर्मा जी की। ठीक बा, इस साल अभी तो चुनावी वर्ष बा, राजनीति कहलाई। 50 साल आगे तक करत जम तब तो लोग के बदली नो। लोग का सेवा, लोग के लिए मर जाना, लोग के लिए जीना, ये राजनीति होनी चाहिए। क्या लगता है टिकट मिलेगा? टिकट के लालच में नहीं घूमते। एक आप ही के क्षेत्र के नेता हैं, अभी हाल ही में आपकी पार्टी को ज्वाइन किए, मनीष कश्यप, उनको जानते जी हैं? हाँ, बहुत हमारे युवा नेता है हमारे। अगर 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 दमदार प्रत्याशी हैं, मतलब समझ जाइए कि वहाँ का संगठन जोरदार। चनपटिया के विधायक हैं उमाकांत सिंह जी, उनसे कभी मिले हैं? अंकल बोलते आए हैं, अंकल ही हैं। उनके लिए टेंशन पैदा कर दिए आप। प्रतीक एडविन शर्मा कहाँ से पढ़े हैं, प्रतीक एडविन शर्मा कौन है, प्रतीक एडविन शर्मा कहाँ से आते हैं, प्रतीक एडविन शर्मा के घर कहाँ है, लंबा लिस्ट मिला। गूगल बहुत करते हैं आप। ये पहली बार मैंने देखा कि इस तरह से भी ये असली रिपोर्टिंग है, ये असली मीडिया का काम है सर। नमस्कार, गांव देहात पॉडकास्ट के खास एपिसोड में आज के हमारे मेहमान हैं भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य प्रतीक एडविन शर्मा जी। सर कैसे हैं? जी नमस्कार, एकदम बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है। क्या कुछ चल रहा है आजकल? आजकल तैयारी में है हमारी भाजपा की सेना आने वाले चुनाव के लिए। बिहार का भी चुनाव इसी वर्ष है, तो हमारे सारे कार्यकर्ता और सेना, फौज, हमारी जो बटालियन है भारतीय जनता पार्टी की, रिहर्सल और तैयारी में लग चुकी। तो आप बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के रहने वाले हैं जी। आप मणिपुर में गए, वहाँ चुनाव प्रचार किए, वहाँ और बिहार के पॉलिटिक्स में क्या कुछ अंतर है, क्या कुछ देखने को मिला? नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर से तात्पर्य नॉर्थ ईस्ट का निकालते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नॉर्थ ईस्ट में जो मैंने पाया कि आलोचना मैं नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने दशकों की अपने शासनकाल में पूर्ण रूप से नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर किया था। वहाँ ना सड़कें थी, ना मेडिकल, ना स्वास्थ्य, ना शिक्षा, किसी प्रकार का वहाँ सुविधा लोगों को नहीं मिलता था, केवल वो जी रहे थे। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी 2014 के बाद से अभी तक में अनगिनत यूनिवर्सिटीज, सड़कों का जाल, विद्युतीकरण, बड़े बड़े अस्पताल, यहाँ तक कि रिम्स तक वहाँ खुला। और आज नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर जैसे जो प्रदेश जो पहले अपने आप को इग्नोर्ड महसूस करते थे, आज वो मुख्य धारा से जुड़ गए। और इसीलिए आप देखेंगे गोलू भाई कि जितने भी वहाँ प्रदेश हैं जो एक समय में पूर्णतः कांग्रेस शासित राज्य हुआ करते थे, वो आज के डेट में, आज के तारीख में वहाँ सब जगह, या तो मणिपुर में तो पूर्णतः बहुमत से हमारी सरकार है, नागालैंड में भी हमारी कोalition गवर्नमेंट है, मिजोरम में भी हम। तो ये प्रमाण अपने में प्रमाणित करता है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्य में, हमारे विचारधारा में लोगों में अब विश्वास जाग रहा है।
और वो चाह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मौका दें अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग अन्य प्रदेशों का विकास करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कभी आपकी मुलाकात हुई है? यहाँ हमारे बेतिया की पावन भूमि पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन मार्च में हुआ था और हमारे यशस्वी सांसद जी ने मुझे उस कार्यक्रम का सह संयोजक बनाया था, को कन्वीनर। तो उस दरमियान माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई और लगा कि साक्षात ईश्वर सामने प्रकट हो गए हैं। जिस तरह का उनका ऑरा है और जो उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे संस्कृति के लिए, हमारे धर्म के लिए जो भी किया, वो हमारे लिए भगवान से कम। कभी बात विचार नहीं हुआ? उस तरह से बात विचार करने का, हम लोग बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही बड़े कद के नेता हैं। चलते चलते प्रणाम पाती हुआ था माननीय प्रधानमंत्री जी से। ये जो साल चल रहा है, यह बिहार के लिए काफी खास माना जा रहा है। क्या लग रहा है, एनडीए फिर से सरकार बनाएगी? इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि एनडीए सरकार बनाएगी कि नहीं। विचार इस पे करना है कि एनडीए आने वाले 5 सालों में अब और किस तरह से हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे लोगों के लिए और बिहार का विकास करेंगे। क्योंकि 2005 के बाद से, जब से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, एनडीए ने बिहार का कमान संभाला, जिस रफ्तार से हमारा प्रदेश विकास की पटरियों पे दौड़ रहा है, वो रफ्तार कभी पहले देखने को नहीं मिला। आप कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पहले शिक्षा क्या था, पहले स्वास्थ्य का क्षेत्र में क्या था बिहार और आज क्या है, इसमें आसमान जमीन का फर्क है। और ये लोग जानते हैं, ये लोग देखते हैं। इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सुशासन बाबू का नाम दिया गया है। इसीलिए लोग, विशेष करके चंपारण की धरती का अगर मैं बात करूं, चंपारण के लोगों का बात करूं, तो यहाँ आंख बंद करके वे एनडीए पे और एनडीए की नीतियों पे, उनके कामों पे विश्वास रखते हैं और आंख बंद करके समर्थन भी देते हैं। नीतीश कुमार जी से मिले थे? हाँ, नीतीश कुमार जी से मेरी मुलाकात अभी 2 महीने पहले उनके आवास पे एक बैठक थी, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई थी। बहुत ही सरल व्यक्तित्व के हैं और बहुत ही कर्मठ, और उनके बारे में जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का बागडोर संभाला, उसी तरह हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बिहार का बागडोर अच्छी तरीके से संभाला। अभी विपक्ष जो है उन पे काफी हावी है, देख रहे हैं, ताली बजा दे रहे हैं, कहीं कहीं कुछ बोल रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ एक्शन सबों के साथ होता है। इस इंटरव्यू में हम आप बैठे हैं, हो सकता है कुछ ऐसे गलती मेरे मुंह से निकल जाए, लेकिन इसका तात्पर्य इसका ये कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए कि वो इंसान अब उस लोग नहीं है या वो इंसान में ही कुछ गलती है। तो उसको आप स्लिप ऑफ एक्शन, स्लिप ऑफ टंग का भी, क्योंकि माननीय जो नेता प्रतिपक्ष हैं या जो हमारे अपोजिशन में जो सम्मानित नेतागण हैं, उनके भी कई से वीडियोस आप उठा के देखें, उनसे भी कई गलतियां होती हैं। उस स्तर पे राजनीति नहीं जाना चाहिए। राजनीति काफी ऊंचे स्तर की चीज है और ऊंचे स्तर पे ही रहे तो मुझे लगता है कि ज्यादा लाभकारी है प्रदेश की जनता और प्रदेश के लिए। चनपटिया विधानसभा में आप काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं, हर पंचायत में जा रहे हैं, आपकी उपस्थिति देखी जा रही है, हर गांव में जा रहे हैं। क्या लग रहा है, मतलब इसके पीछे का क्या कारण है? मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ भाजपा का झंडा लेके जाऊँगा। जहाँ जाऊँगा मैं भाजपा को रिप्रेजेंट करूँगा। चनपटिया विधानसभा से विशेष रुचि इसलिए है क्योंकि हमारा कर्म भूमि चनपटिया है। मेरे विद्यालय, मेरा महाविद्यालय, मेरा जितने भी खेत खलिहान, सब कुछ चनपटिया में। यहाँ के 8-9 पंचायत में अगर घूमे तो सब जगह हमारे खेत खलिहान, जिसमें खेतीबाड़ी में पर्सनली देख रेख में करवाता भी हूँ। तो इसीलिए विशेष रुचि और विशेष लगाव चनपटिया की भूमि से है। और जहाँ तक विशेष रूप से यहाँ घूमने का बात है, भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूँ। जहाँ मन वहाँ घूमूंगा और जहाँ संभव होगा वहाँ अपने पार्टी के विचारधारा को मजबूती से रखूंगा और उसे और मजबूत करने का हर समय प्रयास करूंगा। क्षेत्र में जब आप घूमते हैं, जाहिर सी बात है लोग मिलते होंगे, अपनी अपनी समस्या को आपके पास रखते होंगे। जी जी। किस तरह का समस्या लोग बताते हैं और उसका मतलब समाधान करने किस तरह किया जा सकता है और आपके माध्यम से क्या कुछ किया जाता है? देखिए, हमारा क्षेत्र जो है, एक तो बिहार अपना जिला विशेष करके क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, फैला हुआ क्षेत्र है और कृषि बहुल क्षेत्र है हमारा।
बिहार का, विशेष करके चनपटिया का अगर बात करें, तो जहाँ भी मैं गया हूँ, छोटे छोटे मुद्दे या जो रोजमर्रा की जिंदगी के मुद्दे हैं, नाली का, सड़क का, बिजली मीटर का आजकल एक मुद्दा काफ़ी चलता है, बिजली मीटर का मुद्दा हो, चीनी मिल में गन्ना का रेट को लेकर के हो, या चालान से संबंधित हो, कहीं कहीं छठ घाट का मुद्दा हो, तो ये सब जो पंचायत या गांव स्तर के मुद्दे हैं, ये लोग लेकर के आते हैं। मैं जो मेरे बस में है, जितना मैं प्रयास कर सकता हूँ अपने स्तर से, अगर उसका मैं कुछ सोल्यूशन निकाल सकूँ तो मैं प्रयास करता हूँ कि उसे कर दूँ। अगर लगता है कि नहीं ये माननीय सांसद जी तक ले जाने का मुद्दा है, तो मैं उस विषय को, उस परेशानी को लोगों का और लोगों के साथ, हमारे यशस्वी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी, जो क्षेत्र के विकास के लिए हर समय 24 घंटे लगे रहते हैं, उनके पास मैं लेके जाता हूँ और उनके स्तर से उस परेशानी को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाता है और दूर भी होता है। मैं आपको उदाहरण से बता दूं, मैं जब बैठनिया भानाचक पंचायत गया तो वहाँ कुछ किसानों ने मुझे बोला कि सर कुछ पेमेंट अभी 90% किसानों का पेमेंट चीनी मिल द्वारा कर दिया गया, लेकिन 10% पेमेंट अभी अटका हुआ है, जो कि फरवरी 2024 के बाद से लगभग सितंबर अक्टूबर हो गया था, नहीं मिला। मैंने हमारे लोगों को, भाइयों के साथ माननीय सांसद जी के आवास पे हम गए। माननीय सांसद जी के नॉलेज में जब ये बात को डाला गया, उन्होंने तुरंत जो सम्मानित जीएम सर हैं मझौलिया चीनी मिल के, उनको फोन किया और खुशी होती है बताते हुए कि एक ऐसे जनप्रतिनिधि हमारे पास हैं जो हर समय खड़े हैं। उनके एक फोन पर 15 दिन के भीतर लगभग 30 से 34 करोड़ का पेमेंट जो रुका हुआ था, वो सारे के खाते में पहुंच गया। इसीलिए खुशी होती है कि ऐसा शिक्षित जनप्रतिनिधि हमें मिला है जो समस्याओं को केवल सुनता नहीं है, उस पर एक्ट अपॉन करके, उस पर कार्य करके उस समस्याओं का समाधान निकालता। तो इस तरह का काम में देखिए, क्षेत्र घूमेंगे, लोगों के पास जाएंगे, तब उनकी दुख तकलीफों को सुन के समझ पाएंगे। और सुनना समझना केवल नहीं है, कुल का काम करना। माननीय सांसद जी का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, 6 विधानसभा। आसान नहीं है कि एक व्यक्ति 6 विधानसभा के कोने कोने में पहुंच, हालांकि वो जरूर पहुंचते हैं, हर जगह काम करते हैं, लेकिन कहीं अगर वो नहीं जा पाए, वहाँ हमारे जैसे सैनिक, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, हमारा यही कर्तव्य बनता है कि अपने घर से निकलें, आरामदेह जिंदगी से निकल के क्षेत्र में जाएं, लोगों से रोज मिलें, उनके बातों को सुने, अपने स्तर से अगर उसका सोल्यूशन निकलता है, समाधान निकलता है, निकालें। अन्यथा आप अपने सम्मानित विधायक या माननीय सांसद जी के पास जा करके उनका समाधान निकलवाएं। तो ये कार्य हमारा है। चनपटिया विधानसभा में ये हमेशा मुद्दा शुरू से उठते आया है कि चनपटिया चीनी मिल को चालू किया जाए, स्टील प्लांट को सही से सुचारू से चलाया जाए, इसको बाढ़ जो आता है हर साल, बाढ़ से जो पीड़ित गांव है उसको बचाने के लिए काम हो जी। क्या इस पे काम करना चाहिए? कि काम हमारे यशस्वी सांसद जी से चर्चा होती है। देखिए, चनपटिया चीनी मिल के संदर्भ में भी उनसे बात हुई, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं उनसे भी चर्चा की, गिरिराज, आदरणीय गिरिराज सिंह जी से भी उनकी चर्चा हुई। उसका समाधान वो निश्चित जल्द निकालें, क्योंकि सालों से ये बिंदु और सालों से ये प्रश्न उठते आया है कि कब चीनी मिल का समाधान निकलेगा। और मैं बोल सकता हूँ निश्चित तौर पे कि हमारे यशस्वी सांसद जी लगे हुए हैं कि उसका समाधान निकालें और हमारे क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचा सकें। टेक्सटाइल पार्क तक की मेरी चर्चा हुई है। ये भी बात हुई कि जो हमारा जो स्टार्टअप जोन बना है उसमें भी बड़े बड़े कंपनीज को लाया जाए कि यहाँ के लोगों को सुविधा मिले, रोजगार मिले। आप देख रहे हैं अभी रेल लाइन का दोहरीकरण हमारे यशस्वी सांसद जी के मार्गदर्शन में और आधे इसमें कराया गया है, क्षेत्र में हुआ है। उससे देखिए, कृषि बहुल क्षेत्र है, अगर दोहरीकरण होती है हमारे लोगों को बहुत सुविधा होगा अपने कृषि उत्पादों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में। टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री भी डेवलप कर रहा है हमारे क्षेत्र में। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व हो या भितिहरवा आश्रम हो, लोगों को आने जाने में सुविधाएं होंगी जब डबलिंग हो जाएगा अगर रेलवे ट्रैक का। तो बहुत सी चीज़ों का कार्य चल रहा है। अब जादू की छड़ी घुमा के रातों रात इसे नहीं किया जा सकता। विकास का कार्य स्लो होता है, लेकिन होता एनडीए की सरकार में होता निश्चित है। तो थोड़ा सा और इतने सालों से इंतजार हो रहा है, इंतजार करें। हमारे माननीय सांसद जी, विधायक जी, प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार निश्चित ही अच्छा तोहफा, इतनी तोहफा हमारे सरकार द्वारा दिया जाता है, निश्चित ही इस पे भी हमें तोहफा क्षेत्र की जनता को मिलेगा। चनपटिया विधानसभा में एक क्षेत्र पड़ता है तिरवाह, बोलते हैं उसको। तिरवाह के लोग हर साल
बाढ़ में डूबते हैं, उनके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है और क्या कुछ प्लान है? सांसद जी से आप अक्सर मिलते रहते हैं, तो उनके माध्यम से क्या कुछ इस पे हो रहा है? इधर 3-4 महीने के भ्रमण में हम्म, बहुत से पंचायतों में गया, मैं डुमरी गया, महानुआ गया, उस तरफ के भी क्षेत्र को मैंने देखा। अभी भी मुख्य धारा से पूर्णतः नहीं जुड़ पाए हैं ये क्षेत्र। तिरवा वाला क्षेत्र जो आप बोल रहे हैं, जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, देखिए नेचुरल कैलामिटी जो बोलते हैं, प्राकृतिक आपदा होती है, उसके सामने अमेरिका जैसे देश भी घुटने टेक देते हैं। हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश जो बोलते हैं, और निश्चित ही रूप से लगातार प्रयास चल रहा है कि किस तरह से इस बाढ़ की समस्या को, जिससे कि बहुत ही लोगों को केवल नहीं, फसलों को भी बहुत क्षति मिलती है, उस पर कैसे काबू पाया जाए। लेकिन फिर मैं बोलता हूँ कि प्राकृतिक आपदा के सामने इंसान हेल्पलेस हो जाता है, लेकिन सरकार कंटिन्यूअस प्रयास कर रही है, लगातार लगी हुई है कि किस तरह से, अभी मैं जानकारी मुझे है कि बांध का काम चल रहा है सिकराना नदी के तट पे। वो काम लंबा है, क्योंकि काफ़ी लंबा तट है, काफ़ी लंबा क्षेत्रफल है। सिकराना जिस तरह से जाती है, लगभग पूरे चनपटिया के बॉर्डर पे सिकराना है, तो उसका भी कार्य चल रहा है। निश्चित ही उसका अंजाम, उसका रिजल्ट, उसका फल हम लोगों को कुछ सालों में देखने को मिलेगा, और हमारे क्षेत्र की जनता को बाढ़ की समस्या से निश्चित लाभ, राहत मिलने की उम्मीद है। एनडीए की सरकार है बिहार में, 5 विधायक एनडीए के हैं, सांसद 2 एनडीए के हैं, मंत्री भी, केंद्रीय राज्य मंत्री चंपारण से आते हैं। कुछ दिन पहले मंत्री भी चंपारण की, पहले उप मुख्यमंत्री भी चंपारण को मिला था। जिस तरह से काम चंपारण में होना चाहिए, उस तरह से काम हुआ? क्या लगता है आपको देखने से कि हाँ, उस टाइप का काम होना चाहिए, जो होना चाहिए उस तरह का हुआ? बड़ा आसान होता है बोलना कि कुछ नहीं हुआ। बड़ा हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हुआ। मैं आप पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम नागरिक की तरह भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इस क्षेत्र का हूँ, तो मेरा भी अधिकार है कि मैं भी अपनी दुख परेशानी को सरकार के सामने रखूं। बिल्कुल बिल्कुल। सड़क नहीं निर्माण होता है तो मैं भी उस पर उतना ही कष्ट से गुजरता हूँ जितना सारे लोग गुजरते हैं। कार्य सड़क निर्माण हो, नाली निर्माण हो, विद्युतीकरण हो, रेल लाइन डबलिंग हो, कार्य बहुत हुआ है। कार्य इतना ज्यादा है करने को कि एक ही बार में सब मोर्चाओं को खोल के, सब फ्रंट पे आप युद्ध नहीं कर सकते। आपको प्रायोरिटी सेट करके सीरियल वाइज तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से कार्य को करते जाना होगा। तो अगर सड़क हमारा प्रायोरिटी है कि इस 5 वर्ष में हमें सड़क का जाल बुन देना है, तो सरकार उस 5 वर्ष में सड़कों का जाल बुनेगी, जो कि अब आप देख सकते हैं। आज हम जिस जगह बैठे हैं, बेतियाडी पंचायत, एक समय था कि जब ये खेत में मैं आया करता था तो इस समय ईंटा का सड़क हुआ करता था और बहुत कठिनाई से पहुंचता था। आज हम 80 के स्पीड पे, 70 के स्पीड पे गाड़ी सरसराते हुए यहाँ पहुंच गए। ये विकास है, इसको मानना पड़ेगा कि सड़क, नाली, आज गांव के एक एक घर में बिजली पहुंची है, जो कि एक समय था कि हम 3-3 दिन, 4-4 दिन बिजली का इंतजार करते थे, बिजली देखने को नहीं मिलती थी। आती भी थी तो सीरीज वोल्टेज रहती थी, फिर चल जाती थी। तो इसको मानना पड़ेगा कि हाँ, कार्य बहुत हुआ है, और यह भी मानना पड़ेगा कि कार्य अथाह है करने को, जो होगा जरूर एनडीए की सरकार में। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि आप क्षेत्र भ्रमण के दौरान अपने पार्टी, अपने संगठन के लोगों के साथ नहीं घूमते हैं। आपके स्कूल के विद्यार्थी करीब इस क्षेत्र से 10,000 से अधिक हैं, तो उनका समर्थन आपको मिलता है, इसलिए आप उनके साथ नहीं घूमते हैं, जो संगठन के कार्यकर्ता हैं। जी। तो इस पे क्या विचार है? देखिए, मैं भाजपाई हूँ, मैं जहाँ घूम रहा हूँ मैं भाजपा ही घूम रहा हूँ, मैं भाजपा का झंडा लेके घूम रहा हूँ। तो स्वतः मैं भी एक संगठन का हिस्सा हूँ। मैं जिस जगह बैठता हूँ वहाँ लोग मुझे प्रतीक शर्मा, भाजपाई प्रतीक शर्मा के नाम से पहचानते हैं, क्योंकि ये कमल का सिंबल, कमल का छाप मेरे डीएनए में घुसा हुआ है। ठीक है, तो मैं जिस जगह बैठ जाऊंगा वहाँ भाजपा ही कहलाऊंगा। और मैं संगठन का क्योंकि हिस्सा हूँ, तो भाई संगठन में स्वतः संगठन मैं ही हूँ, जिलाध्यक्ष जी भी एक एक सिपाही भाजपा की खूबसूरती यही है कि हर एक सिपाही भाजपा है। वो जिस जगह खड़ा हो गया, लोग उसे भाजपा ही समझ करके एड्रेस करते हैं या चर्चा करते हैं। मैं जहीं बैठता हूँ वहाँ मैं परिचय नहीं देना पड़ता, वो गाड़ी देखते हैं, वो नाम सुनते हैं, बोलते हैं कि अच्छा, ये तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का सेवक है, हमारे जनता का सेवक है बोल के। और जहाँ तक क्षेत्र की बात है, विद्यालय हमारा 38 साल पुराना है,
विद्यालय और महाविद्यालय से 300,000 बच्चे ऐसे होंगे जो 3800 साल में पढ़ के पास आउट होके चले गए। और क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि चनपटिया में विद्यालय है, चनपटिया में महाविद्यालय है, खेत खलिहान सारा कुछ चनपटिया में ही है। तो बट नाडल से बात है कि अगर 30,000 बच्चे इस क्षेत्र में हैं, कितनों की शादी हो गई, कितने आज व्यवसाय कर रहे हैं, कितने दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, बेंगलोर, विदेशों में काम कर रहे हैं। तो जब मैं वहां जाऊंगा तो मैं तो उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह ही गले लगाऊंगा और वो भी मुझे गले लगाते हैं। तो ये प्यार जो मुझको मिलता है वही खींचता है कि आप घर से निकलिए भैया, प्रतीक भैया, आप आइए हमारे दरवाजे। और वहां जाने का मतलब है कि जब आप किसी के भी दरवाजे जाएंगे, 50 अलग अलग नए लोगों से मिलेंगे तो उनके दुख तकलीफों को समझेंगे, जान पाएंगे। घर में बैठेंगे तो राजनीति या सेवा घर से बैठ के नहीं हो सकती, आपको जाना ही पड़ेगा, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। लोग को आपके पास नहीं, आपको जाना है लोग के पास, तब आप सेवा। आपके चनपटिया क्षेत्र में 3 शिक्षण संस्थान है जी, उसको आप कैसे समय दे पाते हैं, उसके लिए क्या समय निकाल पाते हैं? देखिए, शिक्षण संस्थान टीम वर्क का से चलती है और टीम वर्क भगवान की कृपा से बहुत मजबूत है हमारे संस्थानों में। हमारे तीनों संस्थानों में अलग अलग प्रिंसिपल और बहुत ही खूबसूरती से वो संस्थानों का संचालन कर रहे हैं सब। तो मैं अगर पर्सनली समय नहीं भी दे पाऊँ तो संस्थान अच्छे से सुचारू रूप से चलता है। और अब आज के दिन में मुझे यह महसूस होता है कि चनपटिया क्षेत्र या यहाँ की जनता या जिला ये मेरा असली संस्थान है और इसी संस्थान के सेवा में, इसी संस्थान को मजबूत करने में मुझे अपना ज़्यादा समय देना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ। मैं लगभग 4 से 6 घंटे रोज क्षेत्र में रहता हूँ, लोगों से मिलता जुलता हूँ, उनके दुख सुख का सहभागी बनता हूँ। इससे जो संतुष्टि और खुशी मिलती है उसको शब्दों में नहीं बयान कर सकते। बिहार की राजनीति, बिहार के लोग, बिहार की मांग, मणिपुर की राजनीति, वहाँ के लोग, वहाँ की जनता की मांग और केरल में एकदम अलग है दूसरे से। बिहार में अगर हम इकोनॉमी, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी बोलते हैं, कृषि में ज़्यादा लोग लगे रहते हैं, तो मणिपुर में जीरो विकास से बेसिक नेसेसिटी जो बोलते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उसका मांग। केरला क्योंकि पढ़ा लिखा संपन्न राज्य रहा है, टूरिस्ट बेल्ट रहा है, तो वहाँ की मांग, वहाँ के लोगों की मांग, वहाँ के प्रश्न अलग होते हैं। आज आपने शब्द बोला कि हाँ कमजोर स्थिति है, नहीं कमजोर नहीं। केरला में हमारे संगठन बहुत मजबूत है। ठीक है, चुनाव में हमारा खाता निश्चित खुला, जो कि बहुत खुशी की बात है। आप याद करिए, आज़ादी के बाद जब नया हमारा पार्टी का गठन हुआ, उस समय हमारी पार्टी एक सांसद से शुरू हुई, आज हमारी पार्टी के इस मुकाम पे पहुंच गई। पूरे देश में सब प्रदेश के लोगों ने विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में। केरल में भी मैंने आपको बोला, नॉर्थ ईस्ट में पहले सालों साल, दशकों तक कांग्रेस शासन रहा, लेकिन अब धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट में कमल खिल रहा है। केरला में भी खिलेगा, समय लगता है, लेकिन बदलाव अवश्य आएगा। और वो बदलाव की शुरुआत में, क्योंकि केरला गया हूँ, मैं देख सकता हूँ कि वो बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, बिगुल फूंका जा चुका है। केरला में भी परिवर्तन होगा, समय का बस फेर है। एक दिन आएगा जब हम और आप यहाँ फिर बैठेंगे और केरला में हमारे प्रधान मुख्यमंत्री जी होंगे। सर, आप राजनीति में कब आए और कैसे आए? राजनीति में कब आए, कैसे आए? राजनीति में नहीं है, राजनीति नहीं करना आता है। सेवा जानते हैं, लोग से जुड़ना जानते हैं, संबंध बनाना जानते हैं दिल से। सेवे को ही तो राजनीति बोलते हैं आजकल। हाँ, सही बात है। तात्पर्य तो यही लोग निकालते हैं कि सेवा में है तो राजनीति ही कर रहा होगा। लेकिन 2011 में पढ़ाई जब कलकत्ता से करके लौटे तो रोटरी क्लब से जुड़ना हुआ, जो कि एक सामाजिक संस्था है, समाज सेवा में रुचि रखता है और करता भी है काम। रोटरी क्लब से जब जुटे, लायंस क्लब से जब जुटे, तो लगा कि हाँ, अपने सेवा के दायरे को और बढ़ाना है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा, जो कि हमने शुरू में बोला कि डीएनए में जुड़ा हुआ है, 2011 से मैं कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा, सेवा प्रदान करता रहा। फिर 2019 से सक्रिय राजनीति का मैं हिस्सा बना। इसमें बहुत ही बड़ा योगदान
मेरे सांसद जी का है। उनके छवि से, उनके कार्यशैली से, उनके सांसद सर नाम पूरा रखें। सांसद हमारे परम आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी का, वो हमारे पश्चिम चंपारण के सांसद हैं और मेरे रोल मॉडल भी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हर युवा के लिए ऐसा शिक्षित आदमी, शिक्षित व्यक्ति जो मृदुभाषी हो, सरल स्वभाव का हो, पढ़ा लिखा हो, जिसने अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत का नेतृत्व किया हो, ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे सांसद हमको मिले जिनसे हम सीख करके और राजनीति सीख पा रहे हैं और नेतृत्व करना सीख पा रहे हैं। और दूसरा नाम मैं लूंगा जिनसे मैं बहुत प्रभावित होकर राजनीति में घुसा, वो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय दीपेंद्र सराफ जी। बहुत प्रभावित किया, उन्होंने बहुत जोश डाला मेरे अंदर कि आप अगर सेवा में हैं तो और बड़े स्तर पे सेवा करिए, लोगों तक पहुंच के सेवा करिए। और उनके ही आदेश पर मैं सक्रिय राजनीति में घुसा। नहीं तो 2011 से मैं भाजपा का सिपाही हूँ और आजीवन रहूंगा, मरते दम तक रहूंगा। आपका राजनीतिक गुरु कौन है? डॉक्टर संजय जायसवाल जी और आदरणीय दीपेंद्र सराफ जी, दोनों से मैं प्रेरणा लेता हूँ। सारे लोग हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन इन दोनों से मैं विशेष प्रेरणा लेके इनके कार्य शैली से प्रभावित होकर मैं राजनीति करता हूँ। मैं दिल से राजनीति, दिल से सेवा, दिल से लोगों के प्रति समर्पण, सहयोग के भाव से राजनीति करता हूँ। और आशा करता हूँ कि सारे युवा जितने भी राजनीति में आना चाह रहे हैं, सारे लोग ऐसे एक राजनीतिक गुरु को चुने जिनसे वो प्रेरणा लेकर के असलियत में धरातल पे जा करके, केवल फेसबुक पे नहीं, फोटो में नहीं, धरातल पे जा करके लोगों का सेवा करें, क्योंकि सेवा ही असली राजनीति है। आप फेसबुक का जिक्र किए, तो फेसबुक पर डॉक्टर संजय जायसवाल का भी काफी लोग विरोध करते हैं। युवा जो है वही ज्यादातर विरोध करते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? उन युवाओं के लिए आप क्या कुछ कहेंगे? गुरु पिक्चर देखें अभिषेक बच्चन जी का, बड़ा शानदार लाइन था उसमें। धीरू भाई अंबानी जी का उसने उन्होंने मूवी किया था, उसमें बोला, उन्होंने बड़ा खूबसूरती से बोला कि अगर लोग विरोध करें तो समझ लेना तरक्की हो रही है। तो अगर आपका विरोध लोग कर रहे हैं, यानी आप जरूर कुछ अच्छा कर रहे होंगे। और विरोध को आपको पॉजिटिव तरीके से ले करके, अगर विरोध हो रहा है उसमें सच्चाई है, तो उस पर और काम करके विरोधियों को अपना प्रशंसक बनाने में जो खुशी मिलती है, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो मजा आता है, वो मजा दूसरे किसी चीज में। तो ये सांसद जी से भी मैंने सीखा कि अगर कोई विरोध कर रहा है तो या तो उचित विरोध है, तो उसको आप उनके विरोध के जड़ पे जाइए, उसको दूर करिए, उनके दुख परेशानी को, और उन्हें सीने से लगा के अपना बनाइए। और अगर कोई जबरदस्ती विरोध कर रहा है तो उनको छोड़ देना चाहिए। आप उनका स्वभाव विरोध कर रहे हैं तो कर सकते हैं। संजय जायसवाल से तो आपका मिलना जुलना बराबर लगा रहता है और मुलाकात होती है, अक्सर मुलाकात होती है आदरणीय सांसद। कभी बैठ के बात विचार हुआ है? हाँ, कई बार मेरे मार्गदर्शक हैं और मैं बहुत से बिंदुओं पे उनसे विचार लेता हूँ, उनका मार्गदर्शन लेता हूँ। उनके साथ बैठते हैं तो किस तरह का बात ज्यादातर होता है? कुछ बताते हैं, थोड़ा सा बताइए, भोजपुरी में बताइए। अरे बाप रे, भोजपुरी में? हाँ, भोजपुरी में बताइए। तो सांसद जी के साथ है का कि पढ़ल लिखल सांसद और बुद्धिजीवी आदमी, जब उनका साथ वो बैठे तो समझ में आई कि कौन कौन लेवल पे उनकरा से मार्गदर्शन रहुआ ले सके। सांसद जी से है कि आप पंचायत स्तर का बात करें या रहुआ अमेरिकी लेवल पे बात करें, मार्स प्लूटो तक चल जाए, गजब की उनका नॉलेज बा। और उनकरा से अगर आधो घंटो रहुआ बैठ जाए तो सीखे के 2 घंटा के हिसाब से, मतलब गजब के सीखे के मिलेला। कोनो टॉपिक रहुआ छेड़ दिए उनकरा से सीखे के मिली होना। तो जब भी हम बैठते हैं माननीय सांसद जी के साथ, बहुत से बिंदुओं पे बात होता है, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, केंद्रीय, प्रदेश स्तर, विधानसभा, जिला, पंचायत, गांव, कोई ऐसा लेवल नहीं है जिसपे मार्गदर्शन डॉक्टर संजय जायसवाल जी नहीं दे सके। क्योंकि जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, मट्टी से जुड़े हुए नेता हैं, तो मट्टी का भी बात कर लेते हैं। अब मार्स और प्लूटो तक चल जाइए, दूसरे यूनिवर्स में चल जाइए, उस तक का नॉलेज रखने वाले नेता हैं। वो टॉपिक पे रहुआ मार्गदर्शन मिल जाए। चलो वहाँ से भेंट उठ होला तो ना कहनी कि जे अस्पताल रोड वगैरह बहुत अब बेतिया में जाम उम रहेला, एकरा खातिर कोनो काम करी, काहे कि वहाँ के घर जौन बानू वो अस्पताल रोड में पड़ेला, तो वो बहुत जाम उम रहेला। रोज जाए में काफी समस्या होती है, गाड़ी उड़ी लेके जाए तो काफी आधा घंटा 1 घंटा लग जाए में। एकरा इस सब टॉपिक पे बात होला कि ना? एकदम होला भैया। देखिए, समझी बात के, नेता बनी हमने
के प्रतिनिधि बानी, सांसद बानी। सांसद के एगो ड्यूटी होला, रिस्पॉन्सिबिलिटी होला, कार्य करे के क्षेत्रफल होला, क्षेत्रफल ना, कार्य करे के ओकर एक जुरिस्डिक्शन होला। ठीक बा। अब अगर सांसद जी से हम बोले कि नाला ओवरफ्लो काहे करता, तो हम विधायक जी, वार्ड पार्षद जी या हमारे जो गली मोहल्ला के जो नेता सब हुई, मेयर जो हुई या डीएम साहब, उनका से का बोले। सांसद के काम, विधायक के काम, मेयर के काम, डीएम के काम, एसपी के काम, सबके अलग अलग काम होला। हाँ, हमनी के बोल सकेने कि सांसद जी तनी दबाव बना करके हाई काम जल्दी करवा दे। और वो दबाव जान तनी बड़ा सज्जन व्यक्ति बानी, पढ़ल लिखल नेता के खासियत ये होला कि वो दबाव तनी अलग तरीका से बनावेला। सांसद जी सब काम करवाएंगे, टाइम लगेला। अभी मेयर अब जानता नहीं कि नगर निगम हो गई बा, अब अलग प्रक्रिया हो गई बा वो काम कराए के, तो अब उस सिस्टम के अनुसार ही चले के पड़ी। सिस्टम में बात जैसे हमरो घर के रोड अगर वो देखें, सुप्रिया सिनेमा से खीरीगाछ तक जो रोड जा रहा है, बड़ी बुरा हाल था। तारकिशोर जी जब आदरणीय तारकिशोर जी उप मुख्यमंत्री तभी फीता कट गया कि भाई शिलान्यास हो गया, लेकिन आज तक ना करें। बहुत एगो विकास में यो बात बना बोलू भाई कि आसान नहीं को विकास करे, बहुत टाइप के में लूप होल बा, हर्डल बा, स्पीड ब्रेकर बा। खाली गाड़ी बढ़िया किन लेवे से वो पटना 1 घंटा में ना पहुंचे, स्पीड ब्रेकरों पड़ी, गड्ढों मिली, ब्रेको लेवा के लगा के चलाए के पड़ी, समझ में, तो ब्रेक लगेला। तो वहाँ के सांसद जी बानी, वहाँ के तो सब कोई बात मानी, तुरंत काम हो जाए। सांसद जी तो निश्चित आवाज उठाएंगे जब भी बैठक होला, कोनो के बैठक में वो आवाज रखे नहीं कि फलाना फलाना चीज के काम करी। विधायकों जी हमने के बेतिया के सब जगह सब जनप्रतिनिधि लागल बा, क्षेत्र में विकासो हो रहा बा, ये ना कि साफ नहीं क्यों, विकास बढ़िया हो रहा बा, लेकिन टाइम लगेला। ये बात सत्य बा, एकरा से मुंह ना मोड़े के चाहिए, समय लगेला। सब जगह के विकास हुई, वो रोड के विकास हो निश्चित हो। रोड के विकास की बात हम ना करनी है, जाम की बात करनी, काफी जौन बानू सड़क काफी बहुत ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक के समस्या काफी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो बा, गाड़ी के संख्या, फिर एकर अब ये अगर घुमा के ले जाए तो हम बोले कि तो हमने के मुख्यमंत्री जी के, एनडीए के सरकार के देन बा कि आज लोग सबके पास गाड़ी बा। ना तो पुरान सरकार रही तो कोनो मोटरसाइकिल स्प्लेंडरो कीने में आदमी के 100 बार सोचे के पड़त रहा कि कीनी कि ना कीनी, गड़िया रहबे करे, सड़क ना रहे ना। तो सुनी वो ना हम आए बिंदु पे आते हैं कि एगो तो कि भाई गाड़ी बानू, काहे बा गाड़ी, तो चलिए एगो सुशासन के सरकार बा तो लोग गाड़ी कीन। अब आ जाते नहीं संकीर्ण के। अब देखिए रोड ठीक बा, चौड़ा बा, रोड पे दुकान लगल बा, एगो बात बताई, आंख बंद करके कि रोजगार पे काहे लला, सब कुछ मिला जुला के चलेला। हॉस्पिटल रोड में पहले जो रोला, आज जो रोला, आज हम भी लगभग रोज जाने हॉस्पिटल रोड। जाम की स्थिति कभी कभी विशेष समय पे लागेला, छुट्टी भइल जाम लग गई, गाड़ी वाड़ी सब स्कूल के बस घुसेला, बड़ गाड़ी घुसेला, जाम लग गई, या कोनो विशेष घटना भइल जाम। लेकिन अभी रवा जाए पहले 10 बार में 8 बार जामत लागत, अब 10 बार में 2 बार लागत। तो बदलाव बा, वो सीख हुई। निगम के, जिला प्रशासन के में अहम भूमिका निभाए के पड़ी, और व्यवस्थित रूप से ट्रैफिक सुविधा और दुरुस्त करे के पड़ी। खाली चलान काटे से ट्रैफिक ना सुधरी। हम देखने वो रिपोर्ट कितना लाख के सरकार के पुलिस विभाग के हो भाई, चलान काटे से खाली लोगों के रउआ जागरूक करे, ठीक बा, बीमारी के जड़ तक पहुंचे। गांव देहात पॉडकास्ट जी देख रहल बा, ओकरा ओर से हम अपील करते नहीं रउआ से कि रउआ एकरा बाद जब भी सांसद जी से मिले तो जाम पर जरूर बात करें कि ओकरा के निदान कर जाओ, और जरूर निदान करवाए। एकदम हम वादा करता नहीं कि जब अगला बैठक हमारे माननीय सांसद जी के साथ हुई, हमरा और बात पहुंचाएं, क्षेत्र की जनता के बात पहुंचाएं। ये काम बा हमारे नेता के काम ही होला कि पुल बन के रहुआ गाँव देहात से सांसद और पार्लियामेंट तक के पुल बने के, पुल बन के हम बात पहुंचाएं कि जाम से और सड़क के जो हाल बा ओकरा से हमने के निजात रहुआ अपन आदर्श केकरा के माने बा? हमारे पिताजी के सबसे पहले आदर्श माने, ये घर के बात हो गई। लेकिन अगर राजनीति के फील्ड में आए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से हम बहुत प्रभावित बा। उद्योग मंत्री रहनो इंडिया के, लेकिन विचारधारा से समझौता ना कैलन, रिजिग्नेशन दे करके चल। आज के डेट में रहुआ देखी घूमे में तो कौन एगो आदमी बाकी अपन पद छोड़ी विचारधारा खरीदा। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पद के इस्तीफा दे लेना अपन विचारधारा से समझौता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से, हमारे सांसदों जी से हमरा बड़ा प्रेरणा मिलेला। उनकर स्वभाव, उनकर दूरदृष्टि
और जो लेवल पे उनकर हम देखे नहीं कहे कि क्लोजली जुड़ल बानी, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कहाँ कहाँ विश्व के कोना में जा करके वो मीटिंग अटेंड करके भारत के नेतृत्व कर ले बानी। तब वो रहुआ जब जाए तो लागी कि एकदम साधारण कोनो आदमी बा, उनका ई सबसे बड़ खूबी बा सांसद जी से, जे हमरा लगा था कि हमरा अपनाए के चाहिए और सब कोई के जे युवा नेता बा सीखे के चाहिए कि राउर इंग्लिश में वो कहावत बानो कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सोच उच्च स्तरीय रखी, पहनावा रहन सहन खान पान एकदम बेसिक होए के चाहिए। ई सांसद जी से हमरा सीखे थे। हम कल रात में फेसबुक प्रोफाइल देखत रही, जब काफ़ी देर तक देखनी उनमें हमरा एक पोस्ट लौकल कि तो वह महिला जो भी बा ओकरा के साड़ी वगैरह वितरण करतनी छठ के समय के बात बा। तो ई साड़ी वितरण कइल, सामग्री वितरण कइल, ई कब से का योजना बा, कब से रवाई करेनी? सामग्री वितरण सहयोग बा, प्यार बा, आशीर्वाद के भूखा बानी, ठीक बा। रहुआ बोलनी ना कि नेतागिरी में कब से आई नहीं, राजनीति में कब से आई नहीं, हम बोलने ना राजनीति में नहीं कि हम सेवा खतरा बानी, सेवक बानी। अंतर बा, ही अंतर बा, बताते नहीं का। अगर राजनीति के लालच में करें वो कार्यक्रम तो वोट खतरा करें, अगर सेवक बन के करें तो आशीर्वाद खतरा। ये कार्यक्रम जो भव्य रूप धारण कर ले बा, सौगात पिछले 3 साल से, इस साल 5000 हमार माता बहन के हम एगो प्यार अपन बटनी और आशीर्वादों लेनी, जबरदस्ती लेनी कि ना आशीर्वाद दे के जाई, हम मिललो आशीर्वाद हमरा। ये कार्यक्रम हमार 6-7 साल से चला था। पहले चला छोट ढंग से 200, 250, 300 महिला के अपन जे जो जुड़ल बा हमरा से छठ, क्योंकि हमने के लोक आस्था के पर्व बा, बिहार खतरा विशेष एगो जगह बा छठ के, सब कोई जुड़ल बा छठ से, और ओकर से छठ से खूबसूरत त्योहार कोनो दूसर पावी। तो हम सोचनी कि अब ज़्यादा से ज़्यादा अपन माँ बहन तक पहुँची, तो एक बार 5000 बहन माता के बुला करके, खान पान खिला करके, पंडाल में बैठा करके, फूल बरसा करके, गोड़ लाग करके, और तब छठ वर्ती सामग्री जो छठ के पूजा में लागेला वो हम अपन तरफ से प्यार के रूप में भेंट करनी और आशीर्वाद के लालच में कार्यक्रम भइल होला। आशीर्वाद मिलल, आशीर्वाद बहुत टाइप के होला, स्वास्थ्य लाभ के रूप में होला, परिवार के सुख शांति समृद्धि के आशीर्वाद होला, राष्ट्रीय हमारे प्रधानमंत्री खतरो आशीर्वाद हम मंगनी मंचे पर सुनाऊं कि मंच पे हमारे प्रधानमंत्री के रउआ लोग आशीर्वाद दी, हमारे नेता उस समय हमने के माननीय सांसद जी, माननीय बेतिया विधायक जी रहनी मंचे पे, हम बोलने कि इनको आशीर्वाद दी कि इनका नेतृत्व सही रहे, क्षेत्र के विकास में बढ़िया से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके। तो ये देखिए आशीर्वाद के अहमियत अलग होला, और आशीर्वाद के हम भूखा बानी, जहाँ भी घूमे नहीं और छू के प्रणाम करके आशीर्वाद लेने। अब लोग बोले वाला बोली क्या है, तो दिखावा बा, वोट बा, ना वोट हमारा ना चाहिए, हमारा प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, उतरे में हम बम एकरे के तो राजनीति ओकरा राजनीति बोले, हम सेवा बोले, हम आजीवन सेवे बोले। लोग तो कहते कि राजनीति ला वोट ला प्रतीक एडविन शर्मा जी ठीक बा। इस साल अभी तो चुनावी वर्ष बा, राजनीति कहलाई 50 साल आगे तक कर जम तब तो लोग के बदली नो, तब तो बोले ना कि ना जेन्युइन रहला इनकर काम, वोट खतरा ना कैला नहीं, वोट के बादो अगले साल ही कार्यक्रम कैलन, खर्चा कैलन, आशीर्वाद लेलन लोगों से हैं, तब बुझा जाए, तब समझ में आ जाए। अभी तो ठीक बा, चुनावी वर्ष बा, लोग टिप्पणी करी, हमरा ओकरा से कोनो दिक्कत नहीं के, लोग के अधिकार बा, प्यारो देवे के अधिकार बा तो गालियो देवे के अधिकार बा, पुचकारे का अधिकार बा तो मारो के अधिकार बा, लोग के बानी। जब सेवा में बानी तो प्यारो लेम और गालियो उतना ही प्यार से उनकर हम सीना से लगा के गालियो खाएम, कोनो हमरा दिक्कत लाग सकता। प्रतीक एडविन शर्मा के अनुसार ये सेवा ये आशीर्वाद, ये आजीवन सेवा रही, भी आजीवन रही, चुनाव रहे या ना रहे, ये सालाना ही कार्यक्रम। कंबल वितरण हम जाड़ा में करे नहीं, चुनाव रहे ना रहे, आजीवन। देखिए को बात, अगर 10 रोटी हम खाता नहीं है ये ना, क्षेत्र की जनता 10 रोटी खाए के योग्य बने, तो हम काहे ना 3 रोटी 4 रोटी 5 रोटी जितना बा हम वापस अपन लोगों के में बांटी। ये बता, सबके साथ बांट के खाए में सुखी जो मिलेला, मजा जो आएला, और जो शरीर में लागी वो अलग होला। अकेले दबा के खाए में, बांट के खाए में बहुत अलग होला। एगो प्लेट में खाइल बानी कि ना 5-6 गोड़ा मिल के, एक प्लेट में 5-6 दोस्त लोग मिल के खाइल बानी कि ना,
मजा आएला कि ना? बहुत मजा आया। अकेले खाएं, अकेले कमरा में लुका के, अब 5 गो दोस्त के साथ बैठ के खाएं, आसमान जमीन के अंतर बा। तो वो मजा हमरा मिलेला बांट के जिए में, समझ में। आपके अनुसार राजनीति कैसा होना चाहिए? राजनीति लोग से जुड़ाव, मातृभूमि से प्यार, लोग का सेवा, लोग के लिए मर जाना, लोग के लिए जीना, ये राजनीति होना चाहिए। ये करिएगा, पावर, पद, प्रशंसा, ताकत, सब कुछ स्वतः आपको मिलेगा। वो ईश्वर की कृपा है, लोगों का आशीर्वाद है, आपको मिलेगा। लेकिन आप तन मन धर्म से अगर सेवा में लोग लग जाते हैं तो लोग आपको स्वतः आशीर्वाद दे दे के आगे बढ़ा देंगे। आप सोचिए कि हम जब बढ़ जाएंगे तब कुछ करेंगे, तो फिर आप सही राजनीति में नहीं। राजनीति है पहले आप करना शुरू करें, लोगों को प्रेरणा देना राजनीति है। आगे अगर हम बांट रहे हैं कुछ, हमको देखा देखिए अगर 2 लोग और सीखते हैं कि बांटना चाहिए, देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, तो मेरा राजनीति सफल माना जाए। मैं अगर प्रेरित नहीं कर पा रहा हूँ आने वाले जनरेशन को, पीढ़ी को, तो राजनीति को सफल आप नहीं माने। प्रेरणा देना भी राजनीति। एक जनप्रतिनिधि को कैसा होना चाहिए? संवेदनशील, ममता, प्यार, ये हम्बलनेस या ह्यूमिलिटी बोलिए, सरल स्वभाव, मृदु भाषी, दिल से जुड़ने वाला, लोगों की बात को सुन के आगे तक पहुंचाने वाला, झूठ नहीं, भ्रमित नहीं, धोखा नहीं देना, साफ सुथरा अगर सोच रहे, दिल से आप जुड़ते हैं, गले लगा रहे हैं तो दिल से प्यार करते हैं तो गले लगा रहे हैं, दिखावेबाजी में नहीं रहें, फेसबुक फोटोबाजी में नहीं रहें। राजनीति साफ सुथरा होना चाहिए। राजनीति का एक स्तर होता है, उस स्तर के नीचे की भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। पढ़े लिखों की राजनीति हो, पढ़े लिखे, ऐसा राजनीति जिससे लोगों को लाभ हो, वो राजनीति होना चाहिए। किसी को परेशान करने के लिए या किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए ये राजनीति नहीं कहलाता, ये द्वेष कहलाता है। राजनीति सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है, दूरदृष्टि, आगे बढ़ने, फॉरवर्ड लुकिंग होता है, वो राजनीति है। वही मैं उसी में विश्वास। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या लगता है टिकट मिलेगा आपको? हाँ, टिकट के लालच में नहीं घूमता है, टिकट के लालच के लिए नहीं घूम रहा। अभी उम्र कितना, 38 साल उम्र है। लोग से जुड़ेंगे ना, बोलू जी ऐसा होता है ना कि एसी कमरा है, आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं, बढ़िया खाना खा सकते हैं, बढ़िया कपड़ा पहन के बढ़िया गाड़ी में घूम सकते हैं और फोटो डाल डाल के राजनीति कर सकते हैं। लेकिन जब आप घर से निकलते हैं और धरातल पे जाके लोगों से बैठते हैं, जो प्यार पाते हैं ना गुरु जी, एक बार अगर उस प्यार का भूख उत्पन्न हो गया ना, तो आप आजीवन भूखा रहेंगे और वो प्यार खोजेंगे। आप खोजेंगे कि हम क्यों इस कमरे के अंदर बैठे हैं, 4 दीवारी में बंद ही नहीं होना है हमको खेत ले जाओ, हमको गांव ले जाओ, हमको गाछ के नीचे बैठाओ, हमको 5 आदमी के बीच में बैठाओ, 5 आदमी में 3 आदमी आपको प्यार करे, 2 आदमी गाली दे, हमको सब मंजूर, लेकिन रहेंगे लोग के बीच में। टिकट के लालच में अगर ये कर रहे हैं तो गलत। अगर आजीवन कर रहे हैं, जो कि मैं दिखाऊंगा अपने बोली से तो नहीं, मैं करके दिखाऊंगा कि मैं लोगों से जो जुड़ रहा हूँ, टिकट के लालच में नहीं, अपने विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए, मजबूत करने के लिए, अपने प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री, अपने सांसद जी, अपने विधायक जी, अपने पार्टी के कार्यकर्ता को मजबूत करने के लिए और लोगों के दुख तकलीफ परेशानी को ऊपर तक पहुंचाने के लिए, यही सोच के साथ भ्रमण करते हैं। टिकट के लिए भ्रमण नहीं करते हैं। टिकट अगर पार्टी देता है, अगर पार्टी देता हो, पार्टी जाने, पार्टी के ऊपर सब कुछ है, पार्टी सर्वे सर्वा है और पार्टी डीएनए में घुसा हुआ है, उसको आप नहीं निकाल पाएंगे। पार्टी का जो आदेश होगा पालन होगा। बोलेगा कि आप ये काम करिए, मैं वो काम करूंगा। आप बोलेंगे मणिपुर जाइए, केरला जाइए, आप फलाना जगह प्रदेश में जाके काम करिए, आप बेतिया में करिए, आप चनपटिया में करिए, आप फलाना पंचायत में करिए, जहां बोलेगा पार्टी, उसके आदेश सराखों पर जो करना होगा अपनी मातृभूमि, अपने विचारधारा को मजबूत करने के लिए करेंगे। लगातार आप प्रदेश के नेताओं से मिल रहे हैं, क्या कुछ कहा जा गया है, जाइए तैयारी कीजिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनसे मुलाकात होती है तो अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा होती है। उद्देश्य ये नहीं रहता है कि जाके मैं टिकट का बात करूंगा, ऐसा कतई नहीं है।
उनसे मुलाकात होती है क्योंकि वो हमारे पार्टी के सम्मानित नेता हैं, और अगर किसी कार्यक्रम में प्यार से बुलाया जाता है तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके यहाँ जाऊँ और उनके खुशी में शामिल हूँ। तो अक्सर मैं जब भी पटना जाता हूँ, किसी बैठक के लिए जाता हूँ, संगठनात्मक मार्गदर्शन प्राप्त होता है उसके लिए जाता हूँ, या कोई आदेश मिलता है कि आप अपने संगठन में ये कार्य कराइए, ऊपर से पार्टी का ये आदेश हुआ है, इसका आपको इम्प्लीमेंटेशन कराना है अच्छे तरीके से, कोई कार्यक्रम आता है, सेवा सुशासन गरीब कल्याण हमारा एक कार्यक्रम चलता है माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर के माननीय महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक 2 अक्टूबर तक चलता है। तो उस दौरान गरीब सुशासन गरीब कल्याण जो कार्यक्रम है उसको सुचारू रूप से कैसे कराना, ये सब का मार्गदर्शन के लिए पटना जाते हैं। टिकट का आश्वासन या टिकट के लालच में, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर लालच करके काम करेंगे तो फिर वो काम का महत्व खत्म हो जाता है। काम करना चाहिए, बाकी ईश्वर देख रहा है, ईश्वर की जो मर्जी, आपके नेता देख रहे हैं, उनकी जो मर्जी, और पार्टी देख रहा है, उनको जो करना होगा, जैसा करना होगा वो करें। सम्राट चौधरी जी से मिले हैं कभी? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी या सम्राट जी भाई साहब से कई बार मिला। कैसे व्यक्ति? बहुत शानदार व्यक्ति, अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे तगड़े संगठन करता है, अच्छे नेता, बहुत दमदार पर्सनैलिटी, और अच्छे तरीके से हमारे पार्टी का नेतृत्व उन्होंने किया, और अभी उप मुख्यमंत्री का भी जो उन्हें मिला है दायित्व, बहुत शानदार तरीके से मिला। एक काफी के क्षेत्र के नेता हैं, अभी हाल ही में आपकी पार्टी को ज्वाइन किए, मनीष कश्यप, उनको जी जानते हैं? हाँ, अरे बहुत हमारे युवा नेता है हमारे क्षेत्र के। युवा नेता? जी जी। उनसे मिले हुए हैं? मनीष जी से मेरी मुलाकात बहुत पहले हुई थी, मतलब 5-6 साल पहले। उस समय वो राजनीति में नहीं आए थे, लेकिन मुलाकात है उनसे। तो अभी आपके चनपटिया विधानसभा के दावेदारी हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, होता क्या, जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं गुरु जी, 11 लोग खेलते हैं ना, लेकिन 15 लोग का स्क्वाड रहता है ना सर। होता क्या है कि बेंच बोलते हैं उसको, कि बेंच पे कितने खिलाड़ी बैठे हुए हैं, वो संगठन, वो क्षेत्र उतना ही मजबूत कहलाएगा जितने दमदार दावेदार होंगे। अगर चनपटिया विधानसभा से, बेतिया विधानसभा से, XYZ किसी भी विधानसभा से अगर 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 दमदार प्रत्याशी हैं, मतलब समझ जाइए कि वहां का संगठन जोरदार है। अगर प्रत्याशी ही नहीं है तो फिर क्या मजा। महत्वाकांक्षा सबों में होनी चाहिए, 10-10 प्रत्याशी रहें तब मजा आता है, संगठन का ताकत दिखता है। वो 10 लोग क्षेत्र में घूमेंगे, 10 लोग अपने तरीके से क्षेत्र का विकास के लिए काम करेंगे, और 10 लोग भाजपा का झंडा लेके गांव-गांव, गली-गली पहुंचेंगे। प्रचार किसका होगा, विचारधारा किसका पहुंचेगा? भाजपा। सब तो भाजपा ही हैं, सब तो भाजपा का ही झंडा गाड़ी पे लगा के जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? प्रतीक शर्मा कोई नहीं है, भाजपा ही जाता है सबके सामने। उसी तरह मनीष बाबू भी हैं, बहुत लोग आएंगे, अच्छी बात है, संगठन का ताकत दिखता है। स्वागत है, सबों का स्वागत, बहुत अच्छी बात है। चनपटिया के विधायक हैं उमाकांत सिंह जी, उनसे कभी मिले हैं कि नहीं? अब कई बार मुलाकात है, अभिभावक हैं, बचपन से इनफैक्ट मैं माननीय उमाकांत सिंह जी को जान रहा है, अंकल बोलते आए हैं, अंकल ही हैं। उनके लिए टेंशन पैदा कर दिए हैं आप? टेंशन नहीं पैदा किए हैं सर, मैं भी सेवक हूँ, वो भी सेवा कर रहे हैं। जिसके नसीब में जो लिखा होगा, जिसके नसीब में अगर सूरज को उगना लिखा है उगेगा। तो माननीय उमाकांत सिंह जी भी अच्छे विधायक हैं, संगठन के हैं, हमारे सम्मानित माननीय विधायक हैं। तो और मैं संगठन का सिपाही हूँ, तो उनके ऊपर मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। मैं समझ रहा हूँ गुरु जी कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। बात विचार होती है? हाँ बिल्कुल होती है, एकदम मुलाकात होती है, प्रणाम पाती होती है, और पार्टी बैठक में बात विचार भी होती है, चर्चा भी होती है। आप कोई भी कार्यक्रम करते हैं, जैसे कि आप बोले कि हम छठवर्तियों को सेवा भाव से सामग्री का वितरण किए, उसमें आपका बेतिया विधायक थी, सांसद जी थे, लेकिन उमाकांत सिंह जी नहीं दिखे, जबकि आपका कार्यक्रम जो था चनपटिया विधानसभा में था। तो वो आपके कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं या आप बुलाते ही नहीं उनको? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने उनको पर्सनली फ़ोन करके 2 साल से, तो मैं एक बार उनके सिंगा छापर आवाज़ पे गया भी था। इस वर्ष भी मैंने फ़ोन करके माननीय विधायक जी को इनवाइट किया। देखिए, विधायक के पद पे हैं, कई बार होती है, कई ऐसे काम आ जाते हैं जो अवॉइड करना जरूर मुश्किल हो जाता है। हो सकता है किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, लेकिन ऐसा कुछ कतई नहीं है। वो भी संगठन के सिपाही हैं, मैं भी संगठन का सिपाही हूँ। मेरे अंदर जरा भी कुछ भी किसी के प्रति कुछ भी वैसा नहीं है। मैं दिल खोल के राजनीति करता हूँ, सबको पैर छू के प्रणाम करता हूँ, और आशीर्वाद सबकी मिलती है। प्रतीक एडविन शर्मा निजी जीवन में कैसे?
एकदम जैसा अभी आपके सामने 1 घंटे से हूँ, बस हैं, सीधे हैं, दिल से जुड़ने वाले हैं, दिखावेबाजी में विश्वास नहीं रखते हैं और प्यार खोजते हैं, आशीर्वाद खोजते हैं। कोई गाली भी देता है, कोई डांटता भी है, गले लगाकर ही उसको मानते हैं, वो भी एक आशीर्वाद का ही रूप सीखने को मिलेगा, अपने में सुधार करने को मिलता है। आलोचना भी खुशी खुशी हंस के स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं और बड़ाई भी उसी तरीके से ग्रहण करते हैं। तो बहुत ही सरल, ज़मीन से जुड़े हुए, प्यार देने वाले, प्यार खोजने वाले, बड़े को सम्मान देने वाले और बड़ों को छोटों को प्यार देने वाले, ऐसे स्वभाव के प्रतीक एडविन शर्मा है। आपको लोग गूगल बहुत करता है, कल हम गूगल किए आपको, देखिए कि प्रतीक एडविन शर्मा कहाँ से पढ़े हैं, प्रतीक एडविन शर्मा कौन है, प्रतीक एडविन शर्मा कहाँ से आते हैं, प्रतीक एडविन शर्मा के घर कहाँ है, लंबा लिस्ट मिला। गूगल बहुत करते हैं आपको, तो थोड़ा सा उनको बताइए उन लोगों को कि आप कहाँ से हैं और कहाँ से पढ़ाई लिखाई किए हैं और अभी आप क्या कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सा। प्रतीक एडविन शर्मा आपके भाई और मित्र हैं, आपके शुभचिंतक हैं, आपके बेटे हैं, आपके सहयोगी हैं, आपके सुख और दुख में खड़े होने वाले एक कर्मठ भाजपा के सिपाही हैं। गूगल किया जा रहा है तो खुशी की बात है, ये तो अच्छी बात है एक किसी भी सेवक के लिए, समाज सेवी के लिए, नेता के लिए कि उसका नाम गूगल किया जा रहा है। बेहद खुशी हुई है, मुझे पता नहीं था। गूगल आपने भी किया, एक भी आप भी बढ़ाए हैं। हाँ, हम भी गूगल करके देखिए, पूरा देखिए, अच्छी बात, लंबा लिस्ट मिला। अच्छी बात कि हाँ, प्रतीक एडविन शर्मा कहाँ से पढ़ाई की? पढ़ाई मेरी क्लास 2 तक यहाँ बेतिया में हुई, उसके बाद पटना चला गया, +2 सेंट माइकल से करने के बाद, जो बिहार का नंबर 1 स्कूल है, गर्व से बोल सकते हैं। उसके बाद कलकत्ता सेंट जेवियर्स कॉलेज चले गए, वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। हमेशा से इच्छा था कि वापस अपनी भूमि पर आकर के ही कुछ करना है। कईयों का होता है कि नौकरी के लिए किसी कारणवश विदेश जाते हैं। मुझे जिंदगी में भी कभी भी एक ख्याल भी नहीं आया कि मैं बिहार से, बेतिया से, पश्चिम चंपारण से, चनपटिया से दूर जाके कुछ करूँगा। मुझे हमेशा से था कि मुझे वापस आना। पोस्ट ग्रेजुएशन करके मैं वापस आया, मैंने बीएड एमएड किया, यानी डबल पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद लगातार शिक्षण कार्य में मैं जुट गया। 5-6 साल रोज के रोज क्लास लेकर के बच्चों को पढ़ा कर, देखिए बच्चों को निखारिएगा, बच्चों को संवारिएगा तो आप देश को निखारिएगा, देश को संवारिएगा। बोलो जी, यही बच्चे जो आज बंद कमरे में आपके सामने बैठे हैं, कल यही देश के विकास में योगदान देंगे और देश का नेतृत्व करेंगे। कोई आईएएस बनेगा, कोई फौज में जाएगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई पब्लिक सर्वेंट बनेगा, कोई टीचर बनेगा। तो इस कार्य को मैंने बहुत सीरियसली लिया। बच्चों को सही मार्गदर्शन देना हमारे क्षेत्र के बच्चों को विशेष करके बेहद जरूरी है। देखिए, मैंने 2004 में जब 10th किया, 2006 में जब +2 किया, अच्छा मार्क्स आया था। उस समय 87% लाए थे हम, और 87% अच्छा कहलाता था 2004-06 में। अच्छा, अभी का 95% हो गया एक तरह से। जब कलकत्ता गए तो वहाँ लगा कि अरे मार्क्स तो है, लेकिन एक अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या हीन भावना कि भाई मैं यहाँ के बच्चों से कम्पीट नहीं कर सकता हूँ। यहाँ के कलकत्ता के बच्चे या दिल्ली के बच्चे, बॉम्बे के बच्चे ज़्यादा स्मार्ट हैं। मार्क्स भी है लेकिन स्मार्ट भी है, बोलते भी अच्छे से हैं। तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे ये बात वापस अपने बच्चों के बीच लाके बताना जरूरी है कि बाबू, पढ़ाई के साथ साथ आपके ओवरऑल पर्सनालिटी में वो कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, क्योंकि कल गोलू जी जब आप बाहर जाएंगे और दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, महाराष्ट्र, बेंगलोर के बच्चों से जब आपका कंपटीशन होगा, तब उस समय आपको महसूस होगा कि हाँ, मेरे अंदर भी, मेरे पर्सनालिटी में वो निखार है, मैं 1 to 1 इनके साथ compete कर सकता हूँ। नहीं तो आप लाख मार्क्स लेकर के आए हो, अगर आपके पर्सनालिटी में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके बोलने में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके चलने में, कपड़े पहनने में, तो आपके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होने लगता है। तो इसी को दूर करने के लिए मैं बेतिया आया और अपने बच्चों को मैं अक्सर यही सिखाता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ अपने बोलने पे, अपने चलने पे, अपने कपड़े पहनने पे, अपने खाने पे, उठने बैठने पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि वही बिकेगा, वही दिखेगा। गोलू जी का ये जो प्रयास है कि गांव देहात में पहुंच करके, देखिए पॉडकास्ट नाना प्रकार के पत्रकार अनगिनत तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इतना इनोवेटिव तरीका कि गांव के परिवेश में जा करके
गांव के लोगों के बीच में बैठ करके किसी एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेना, पॉडकास्ट करना, इंटरव्यू तो नहीं बोलेंगे, पॉडकास्ट करना, ये काबिले तारीफ है। आप साधुवाद के पात्र हैं गोलू जी। ये पहली बार मैंने देखा कि इस तरह से भी ये असली रिपोर्टिंग है, ये असली मीडिया का काम है सर। ये बंद कमरे में एसी में भी आप कर सकते थे, लेकिन धूप में रंग जलवा के, ये पत्रकार का मतलब मानना पड़ेगा, गुरु आप हैं। मेरा यही रहता है कि गांव देहात में जाकर बैठे बंद कमरे में ऑफिस बहुत बनाकर शानदार, सभी लोग पॉडकास्ट कर बहुत रहे हैं, अच्छी पहल, लेकिन बहुत हम शानदार। लोगों के बीच जाएं और उनका विचार अपने ये पॉडकास्ट के पहल माध्यम से लोगों के बीच मैं रखें। आशा रखता हूँ गोलू जी कि ये जो आपकी पहल है, ये जो सोच है आपकी, ये निश्चित एक रेवोल्यूशनरी पॉडकास्ट में रेवोल्यूशन लाएगी। लोग इसको देखिएगा, कॉपी करेंगे। बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, अपने अपना यात्रा और चलिए। विचार को बहुत सबों अच्छे को से रखा, प्रणाम। मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। सबों को प्रणाम।